गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पाँव धर नहीं सकता, तेरे गम एक साथ बैठे हैं, सिर्फ तस्वीर रह गई बाकी जिसमें हम एक साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और उर्दू पॉइंट से प्रोग्राम है आपकी शायरी। मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली। कलाम शायर बाज़ुबान शायर के सिलसिले में आज हमारे पास मेहमान शायर फैसलाबाद से अताउल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं और शुक्रगुजार कि आप फैसलाबाद से यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का और शायरी का ये जो मेल जोल है, इसको कैसे बयान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली शायर भी एक इंसान होता है, उसका आम जिंदगी से भी जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल। तो उसका शोबा कोई भी हो, जिसके अंदर शायर है वो जुड़ जाता है उसके साथ। अब बहुत सारे दोस्त हैं, वो इंजीनियर हैं, हाँ, बिजनेसमैन हैं, शोबा तालीम से उनका ताल्लुक़ है। तो ये बिल्कुल बुनियादी सा सवाल है। अक्सर व बेशतर ये सवाल मतलब किया जाता है कि अच्छा आप इंजीनियर हैं तो शायरी से कैसे। एक बहुत अच्छी जो बात मैंने पढ़ी थी कि कम से कम हम इंसान तो हैं और महसूस तो करते हैं ना, क्या इंजीनियर शायर आपके अंदर भी मौजूद है, सबके अंदर मौजूद होता है, लेकिन उसका ज़हूर जो है वो टाइम आने पे होता है। कुछ वजूहात बनती हैं, इंसानी ज़िंदगी के मामले हैं, ठीक है, कुछ मुतालिया का सिलसिला होता है, कुछ शौक़ होता है, कुछ जुनून के सिलसिले। तो इस हवाले से ज़ाती ज़िंदगी का जो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ होना वो शायरी पे असरअंदाज नहीं होता। हाँ, शायरी ज़रूर असरअंदाज होती है। इसी बात को लेकर आगे चलते हैं, फिर बाद में जो है वो हुस्न के जलवा फ़रोख्त होने की बात करेंगे कि शायरी, शेर और शेरियत को आम मुआशरे पर कितना असरअंदाज देखते हैं या कितना असरअंदाज होना चाहिए, और क्या वक्तन जो हमारा जो फिल वक्त मुआशरा चल रहा है, शायरी चल रही है, क्या वो सारे असलूब मलहूज़े खातिर रखे जाते हैं? असल में शेर का ताल्लुक़ जो है वो तहज़ीब से होता है। खा दौर कोई भी हो, पिछले दौर गुजरे हैं, सदियों से सिलसिला चला आ रहा है, आगे भी होगा। तो जिस शेर का, शेरियत का तहज़ीब से ताल्लुक़ होगा वो मुआशरे पे, आम आदमी पे ज़रूर असरअंदाज होगी। बज़ाते ख़ुद शायर की ज़िंदगी पे भी असरअंदाज होगी, आम माशरे पे भी असरअंदाज होगी। तो जो तहज़ीब के दायरे में नहीं आती उसे मैं समझता हूँ कि वो शायरी नहीं है, और वो शायरी अगर हो भी तो असरअंदाज नहीं, हो भी तो असरअंदाज नहीं, उसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। कि ऐसा शेर जो अपने दोस्तों से छुपाना पड़े, अपनी फैमिली से छुपाना पड़े, तो ऐसे शेर का कोई फ़ायदा नहीं। तहज़ीब के दायरे में कोई भी चीज़ है वो असरअंदाज होगी, इस्लाह करेगी, एक मैसेज देगी। बदस्ते हुस्न जो जलवा फ़रोख्त होता है, मलाल ये है कि सस्ता फ़रोख्त होता है। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, बदस्ते हुस्न जो जलवा फ़रोख्त होता है। बहुत खूब है, बहुत खूब है। बदस्ते हुस्न जो जलवा फ़रोख्त होता है, मलाल ये है कि सस्ता फ़रोख्त होता है। बहुत बड़ा मलाल है। बदस्ते हुस्न जो जलवा फ़रोख्त होता है, मलाल ये है कि सस्ता फ़रोख्त होता है। कहीं ना दाम मुनासिब मिले तबस्सुम के। बहुत खूब, अच्छा है। कहीं ना दाम मुनासिब मिले तबस्सुम के, कहीं पे अश्क भी महंगा फ़रोख्त होता है। सुभान अल्लाह। कहीं ना दाम मुनासिब मिले तबस्सुम के, कहीं ना दाम मुनासिब मिले तबस्सुम के, कहीं पे अश्क भी महंगा फ़रोख्त, कहीं पे अश्क भी महंगा फ़रोख्त होता बहुत खूब है, बहुत खूब है। और शेर देखिए, करीब है कि वो मकरूज कर दे नस्लों को। हाँ, करीब है कि वो मकरूज कर दे नस्लों को, कि एक पेड़ का साया फ़रोख्त होता है। करीब है कि वो मकरूज कर दे नस्लों को, कि एक पेड़ का साया फ़रोख्त होता है। रवा है शहर में अब के वो शोबदाबाजी, रवा है शहर में अब के वो शोबदाबाजी, के हर गली में तमाशा फ़रोख्त होता है। कि हर गली में तमाशा फ़रोख्त होता है।
और यूं तंग दस्ती बरतते हो खुश मिजाजी में। यूं तंग दस्ती, यूं तंग दस्ती बरतते हो खुश मिजाजी में। हाँ। तुम्हारा जैसे रवैया फरोख्त होता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। कम से कम खुश मिजाज तो जो है खुल के यूं होना तंग चाहिए। दस्ती बरतते हो खुश वाह मिजाजी वाह में। वाह, बहुत खूब। तुम्हारा जैसे रवैया फरोख्त होता है। और कहाँ पे जायके तुम ढूंढने हो निकले हसन। कहाँ पे जायके तुम ढूंढने हो निकले हसन। यहाँ तो शहद भी कड़वा फरोख्त होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ तो शहद भी कड़वा फरोख्त होता है। बदस्ते हुस्न जो जलवा फरोख्त होता है। मलाल ये है कि सस्ता फरोख्त होता है। अच्छा, इस मलाल के बाद, फरोख्तगी के बाद और शहद की कड़वाहट खरीदने के बाद अब फिर आंवला पाई का जो दर्द है उसकी, वो कुछ अशार में पेश क्योंकि आंवला पाई का दर्द तो फिर जानने वाला है। हिजरत जो है वो बड़ी असरअंदाज होती है। सफर में आंवला पाई के दर्द जानते हैं। सफर में आंवला पाई के दर्द जानते हैं। सरश्त रेत की सहरा नवर्द जानते हैं। सफर में आंवला पाई के दर्द जानते हैं। सरश्त रेत की सहरा नवर्द जानते हैं। और हमारे वास्ते शफाफ आईना है मियाँ। हमारे वास्ते शफाफ आईना है मियाँ। हमारे वास्ते शफाफ आईना है मियाँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जमाने वाले मोहब्बत को गर्द जानते हैं। हमारे वास्ते शफाफ आईना है मियाँ। जमाने वाले मोहब्बत को गर्द जानते हैं। शेर देखिए कि हमें भी शौक की ऐनक लगी रही बरसों। सुभान अल्लाह, हमें भी शौक की ऐनक लगी रही बरसों। हमें भी शौक की ऐनक लगी रही बरसों। सो दोस्त हम तेरी आंखों का दर्द जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंखों का दर्द। हमें भी शौक की ऐनक लगी रही बरसों। सो दोस्त हम तेरी आंखों का दर्द जानते हैं। हमें भी शौक की ऐनक लगी रही बरसों। सो दोस्त हम तेरी आंखों का दर्द जानते हैं। सफर में आंवला पाई के दर्द जानते हैं। सरश्त रेत की सहरा नवर्द जानते हैं। और रेत सहरा नवर्दी, तो उस रेत में और सहरा नवर्दी में कभी किसी पेड़ से सामना नहीं हुआ? ऐसा पेड़ जो बेसमर रहा? शायरों पे पेड़ और ये सब्जादारी, बल्कि शायरों पे हर चीज़ असरअंदाज होती है, लेकिन ये सब्जा कुछ ज्यादा, परिंदे और ये पेड़, इनमें असल में जो भी हिजरत का सामान होता है, कशिश ज्यादा होती है। जो भी हिजरत का सामान होता है या हिजर के साथ ही रहते हैं वो ज्यादा असरअंदाज होते हैं। यूं ही नहीं कि फकत पेड़ बेसमर रहे हैं, हमें भी लम्हे अजियत के मुख्तसर रहे हैं। वो असल में याद नहीं है, माजरत में आपको। जो दूसरी आपने कहा कि पहले अधूरे जिस्म को चेहरा लगाऊंगा और फिर फसीले जहां में कोई दर बनाऊंगा, हम इसकी जाने भी चल सकते हैं। और वो जो आपने जिस तरह से यूं ही नहीं कि फकत पेड़ बेसमर रहे हैं, यूं ही नहीं कि फकत पेड़ बेसमर रहे हैं, हमें भी लम्हे अजियत के मुख्तसर रहे हैं। हमें भी लम्हे अजियत के मुख्तसर रहे हैं। शेर देखिए, हमारे शहर में झगड़ा है दो अमीरों का। हमारे शहर में झगड़ा है दो अमीरों का, और इस लड़ाई में सारे गरीब मर रहे हैं। वो हमारे शहर में झगड़ा है दो अमीरों का। ये शहर का मसला नहीं है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत। ये शहर का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, बल्कि दुनिया का मसला है। हमारे शहर में झगड़ा है दो अमीरों का, और इस लड़ाई में सारे गरीब मर रहे हैं। वो मेरे नाम पे मजबूर हो गया होगा।
वो मेरे नाम पे मजबूर हो गया होगा, वो मेरे नाम पे मजबूर हो गया होगा कि ये गुमान यूं ही दिल के कान भर रहे हैं। हाय हाय हाय। वो मेरे नाम पे मजबूर हो गया होगा कि ये गुमान यूं ही दिल के कान भर रहे हैं। हम एक ख्वाब से आंखें निकालते हैं हसन, हाँ, हम एक ख्वाब से आंखें निकालते हैं हसन, और एक दान की फिर सीढ़ियां उतर रहे हैं। हम एक ख्वाब से आंखें निकालते हैं हसन, और एक ध्यान की फिर सीढ़ियां उतर रहे हैं। हमारे शहर में झगड़ा है दो अमीरों का, और इस लड़ाई में सारे गरीब मर रहे हैं। इस अमीरी और इस गरीबी की लड़ाई में बुनियादी तौर पर अमीरी और गरीबी की तो झगड़ा है ही नहीं, मामला ही इमारत का है। जी बिल्कुल। लेकिन तुम अधूरे रह जाते हैं बेचारे गरीबों के। तो उन अधूरे जिस्मों के बारे में सोचा कर? जी जरूर जरूर, क्यों नहीं, मैं अर्ज कर देता हूँ। क्योंकि अधूरे जिस्मों के बारे में सोचना ही दर हकीकत जो है वो एक नया दर खोलने की जी बिल्कुल जानिब कदम हुआ करता है। वो हैं कुछ शेर के, पहले अधूरे जिस्म को चेहरा लगाऊंगा। शेर देखिए कि पहले अधूरे जिस्म को चेहरा लगाऊंगा, पहले अधूरे जिस्म को चेहरा लगाऊंगा, और फिर फसीले जाम में कोई दर बनाऊंगा। पहले अधूरे जिस्म को चेहरा लगाऊंगा, और फिर फसीले जाम में कोई दर लगाऊंगा। शाखों पे बूर अपनी मोहब्बत का आएगा, शाखों पे बूर अपनी मोहब्बत का आएगा, शाखों पे बूर अपनी मोहब्बत का आएगा। पेड़ों को जब मैं वसल के किस्से सुनाऊंगा, शाखों पे बूर अपनी मोहब्बत का आएगा। पेड़ों को जब मैं वसल के किस्से सुनाऊंगा। शेर देखिए कि मेरा यकीन करेंगे तबाही के बाद लोग, हाँ, मेरा यकीन करेंगे तबाही के बाद लोग। बोचाल का मैं वक्त से पहले बताऊंगा, मेरा यकीन करेंगे तबाही के बाद लोग। बहुत खूब है। बोचाल का मैं वक्त से पहले बताऊंगा, और करता रहूंगा मुर्दा गुबारों में मुंतकिल, करता रहूंगा, करता रहूंगा मुर्दा गुबारों में मुंतकिल। सांसों की पूंजी भूख की खातिर लुटाऊंगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हालत हाल पे है ये। करता रहूंगा मुर्दा गुबारों में मुंतकिल, सांसों की पूंजी भूख की खातिर लुटाऊंगा। और मेरा ये जज्ब रक्स का ऐकान होगा दोस्त, मेरा ये रक्स जज्ब का ऐकान होगा दोस्त। मैं खाक भी जमीन की जानिब उठाऊंगा, मैं खाक भी जमीन की जानिब उड़ाऊंगा। मेरा ये रक्स जज्ब का ऐकान होगा दोस्त। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं खाक भी जमीन की जानिब उड़ाऊंगा, और जिस रोज होगी बिछड़े परिंदे की बाज़गश्त, जिस रोज होगी बिछड़े परिंदे की बाज़गश्त, उस रोज मैं भी शौक से जंगल सजाऊंगा। उस रोज मैं भी शौक से जंगल सजाऊंगा। जिस रोज होगी बिछड़े परिंदे की बाज़गश्त, उस रोज मैं भी शौक से जंगल सजाऊंगा। और मकता है कि खुश होता देख लूँ ना कहीं अपने आप को, खुश होता देख लूँ ना कहीं अपने आप को, खुश होता देख लूँ ना कहीं अपने आप को। दीवार पर मैं आईना उल्टा लगाऊंगा, खुश होता देख लूँ ना कहीं अपने आप को। दीवार पर मैं आईना उल्टा लगाऊंगा। बहुत खूब है। दीवार पर आईना उल्टा लगाएंगे तो ही बचत होगी। अधूरे जिस्म को चेहरा लगाऊंगा, और फिर फसीले जहाँ में कोई दर बनाऊंगा। अगर उल्टा आईना लगाएंगे तो ही बचत होगी, नहीं तो फिर जो है अश्क की नकल मकानी से निकल सकता है, सानेहा आंख के पानी से निकल सकता है, फिर वो साने आंख के पानी से निकल जाएगा। कुछ शेर हैं कि अश्क की नकल मकानी से। एक बात मैं अर्ज करूँ, ये जितनी गज़लें सुना रहा हूँ ये हिजरत के बाद की हैं, फैसलाबाद से लाहौर आने के बाद की हैं। सही। शेर हैं कि अश्क की नकल मकानी से निकल सकता है। बहुत खूब है।
अश्क की नकल मकानी से निकल सकता है, सानेहा आंख के पानी से निकल सकता है। अश्क की नकल मकानी से निकल सकता है, बहुत अच्छा है। सानेहा आंख के पानी से निकल सकता है। तेरी तस्वीर भी अब आग पकड़ सकती है, तेरी तस्वीर भी अब आग पकड़ सकती है, तेरी तस्वीर भी अब आग पकड़ सकती है, और धुआं तेरी निशानी से निकल सकता है। तेरी तस्वीर भी अब आग पकड़ सकती है, बहुत अच्छा है। और धुआं तेरी निशानी से निकल सकता है। और लब बज़ाहिर तो समरकंद नहीं दोस्त मगर, हाँ, लब बज़ाहिर तो समरकंद नहीं दोस्त मगर, जायका इसके मानी से निकल सकता है। लब बज़ाहिर तो समरकंद नहीं दोस्त मगर, जायका इसके मानी से निकल सकता है। और तूने इस बात पे यूं बेच लिया होंठों को, बहुत खूब। तूने इस बात पे यूं बेच लिया होंठों को, बहुत खूब, बहुत अच्छा है। यानी इनकार रवानी से निकल सकता है। तूने इस बात पे यूं बेच लिया होंठों को, होंठों का बेचना, वाह, इस बात पे बहुत खूब यानी है। इनकार रवानी से निकल सकता है। और ख्वाहिशे वस्ल से दिल पाक रखा जाए अगर, हाँ, शेर देखिए, ख्वाहिशे बहुत अच्छा वस्ल है। से दिल पाक रखा जाए अगर, ख्वाहिशे वस्ल से दिल पाक रखा जाए अगर, हिज्र लम्हों की गरानी से निकल सकता है। हिज्र लम्हों की गरानी से निकल सकता है। और मकता है कि कोई किरदार भी पाबंद नहीं मेरा हसन, हाँ, कोई किरदार भी बहुत खूब पाबंद है ये, नहीं मेरा बहुत हसन, खूब है ये। जिसको उजलत है कहानी से निकल सकता है, जिसको उजलत है कहानी से निकल सकता है। कोई किरदार भी पाबंद नहीं मेरा हसन, जिसको उजलत है कहानी से निकल बड़ी सकता बड़ी है। लाउबाली सी है ये जो बात है कि अश्क की नकल मकानी अश्क से की निकल नकल सकता है, मकानी से निकल सकता है, सानेहा सानेहा आंख के पानी से निकल सकता पानी से निकल सकता है। यही बात अब मैं जितने भी मैं इस बात को अगर कंक्लूड करूं तो इस अंदाज से किया जा सकता है कि जितने भी सानेहे हैं दुनिया के, वो दो ही वजूहात की बिना पर हो सकते हैं। या तो किसी की आंख से पानी निकला तो सानेहा पेश आ गया, या किसी ने जब्त कर लिया और वो आंख में पानी रह गया तो सानेहा पेश आया। बदन भी खस्ता है और पैरहन रफू भी नहीं, मैं इस जहान की आंखों से सुर्खरू भी नहीं। जी, मैं अर्ज कर देता हूँ। बदन भी खस्ता है और पैरहन रफू भी नहीं, बहुत अच्छा है ये। बदन भी खस्ता है और पैरहन रफू भी नहीं, मैं इस जहान की आंखों से सुर्खरू भी नहीं, मैं इस जहान की आंखों से सुर्खरू भी नहीं। शेर देखिए कि कहीं कहीं पे अगर मैंने मात खाई है, कहीं कहीं पे अगर मैंने मात खाई है, कहीं कहीं पे अगर मैंने मात खाई है, तो जिंदगी में बहुत कामयाब तू भी नहीं। कहीं कहीं पे अगर मैंने मात खाई है, कहीं कहीं पे मैंने अगर मात खाई है, कहीं कहीं पे अगर मैंने मात खाई है, तो जिंदगी में बहुत कामयाब तू भी नहीं। तो मैं इन दिनों तेरी ख्वाहिश का पास क्या रखूं, हाँ, मैं इन दिनों तेरी ख्वाहिश का पास क्या रखूं, मैं इन दिनों तेरी ख्वाहिश का पास क्या रखूं, कि इन दिनों तो मुझे अपनी आरज़ू भी नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है ये। मैं इन बहुत दिनों अच्छा है। तेरी ख्वाहिश का पास क्या रखूं, कि इन दिनों तो मुझे अपनी आरज़ू भी नहीं। और नमाज़े ज़ब्त की नीयत सिखा रहा है हमें, नमाज़े ज़ब्त की नमाज़े ज़ब्त की नीयत सिखा रहा है हमें, जो अपनी आँख के अश्कों से बावजू भी नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नमाज़े ज़ब्त की नीयत सिखा रहा है हमें, जो अपनी आँख के अश्कों से बावजू भी नहीं। और वो हो रहा है मेरे रख्त बांधने पे मलूल, बहुत खूब। वो हो रहा है मेरे रख्त बांधने पे मलूल, हसन जो राह मोहब्बत का राह रूह भी नहीं।
वो हो रहा है मेरे रख्त बांधने पे मलूल, हसन जो राहे मोहब्बत का राह रू भी नहीं, बदन भी खस्ता है और पैर हम रफू भी नहीं, मैं इस जहान की आंखों से सुरखरू भी नहीं। कहीं कहीं पे अगर मैंने मात खाई है तो जिंदगी में बहुत कामयाब तू भी नहीं। मात खाने के बाद किसी ने आपको बिस्तरे मर्ग का बीमार ना समझाओ। लोग तो बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन शायर दरअसल असल मानों में सब जानता है कि उसे क्या समझा जा रहा होता है या उस पर क्या कैफियत गुजर रही होती है। बिल्कुल। तो मैं अर्ज कर देता हूँ कि बिस्तरे मर्ग का बीमार ना समझा जाए। ये बहुत सारी बातें सुनाने के बाद जो है कि कहीं कहीं पे अगर मात खाई है तो जिंदगी में बहुत कामयाब तू भी नहीं। अब अगला जो वर्जन है वो ये है कि बिस्तरे मर्ग का बीमार ना समझा जाए। बिस्तरे मर्ग का बीमार ना समझा जाए, इश्क खुशबख्त है लाचार ना समझा जाए। बिस्तरे मर्ग का बीमार ना समझा जाए, इश्क खुशबख्त है लाचार ना समझा जाए। शेर देखिए कि जेरे लब तेग नुमा तंज भी हो सकता है। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जेरे लब तेग नुमा तंज भी हो सकता है, मुस्कुराने को फकत प्यार ना समझा जाए। सुभान अल्लाह, मुकर्रर सर ये। जेरे लब तेग नुमा तंज भी हो सकता है। अच्छा है, जेरे लब मुस्कुराने को फकत प्यार ना समझा जाए। अगला शेर है कि हिज्र में ज़ब्त के औजार सनद रखते हैं। हिज्र में ज़ब्त के औजार सनद रखते हैं। हिज्र में ज़ब्त के औजार सनद रखते हैं, गिरिया औजारी को मेयार ना समझा जाए। गिरिया औजारी को मेयार ना समझा जाए, और दरमिया होना बने जिसका मोहब्बत की वजह। दरमिया होना बने, दरमिया होना बने जिसका मोहब्बत की वजह, ऐसी दीवार को दीवार ना समझा जाए। दरमिया होना बने जिसका मोहब्बत की वजह, सुभान अल्लाह, ऐसी दीवार को दीवार ना समझा जाए। और एक ठोकर से भी हो सकता है रेजा रेजा। हाँ। एक ठोकर से भी हो सकता है रेजा रेजा, दिल से पत्थर को गिरा बार ना समझा जाए। दिल से पत्थर को गिरा बार ना समझा जाए, और अब के लहरों पे रखी जाए तवज्जा मरकूज। हाँ। अब के लहरों पे रखी जाए तवज्जा मरकूज, कोई भी हाथ मददगार ना समझा जाए। अब के लहरों पे रखी जाए तवज्जा मरकूज, कोई भी हाथ मददगार ना समझा जाए। बहुत खूब है ये। और मक्ता आपकी नजर है कि हुस्न भी शामिले तफ्तीश किया जाए हसन। सुभान अल्लाह। हाँ, हुस्न भी शामिले तफ्तीश किया जाए हसन, सिर्फ आंखों को खताकार ना समझा जाए। सिर्फ आंखों को खताकार ना समझा जाए। हुस्न भी शामिले तफ्तीश किया जाए हसन, सिर्फ आंखों को खताकार ना समझा जाए। मुझे जो आपने डेडिकेट किया है, जब मेरी नज़र किया तो वाक़तन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आंखों को जो है ना वो खताकार समझा जाता है। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, बकिया हिस्सा है। इस प्रोग्राम के इस बकिया हिस्से में मैं चाहता हूँ कि दरिया की बात की जाए, प्यास की बात की जाए। खुदी में मस्त थे जी, वो मैं दरिया के पास होते हुए, नवाए आप उठाई न प्यास होते हुए। खुदी में मस्त थे दरिया के पास होते हुए। खुदी में मस्त थे दरिया के पास होते हुए। बहुत खूब है। नवाए आब उठाई ना प्यास होते हुए। नवाए आब उठाई ना प्यास होते हुए। शेर देखिए कि करीब रह के मोहब्बत ना कर सके दोनों। हाँ। करीब रह के मोहब्बत ना कर सके दोनों, कि हम बरहना रहे हैं लिबास होते हुए।
वाह, बहुत अच्छा है। करीब रह के मोहब्बत ना कर सके दोनों, कि हम बरहना रहे हैं लिबास होते हुए। और तुम्हारी आंख का दुख भी अजीब दुख है मियाँ। हाँ, तुम्हारी आंख का दुख भी अजीब दुख है मियाँ, जो ख्वाब कात ना पाई कपास होते हुए। तुम्हारी आंख का दुख भी अजीब दुख है मियाँ, जो ख्वाब कात ना पाई कपास होते हुए। और शेर देखिए कि बिछड़ने वाला भी ओझल नहीं हुआ यकदम। बिछड़ने वाला भी ओझल नहीं हुआ यकदम। तुम्हारी आंख का दुख भी अजीब दुख है मियाँ, हाँ, जो ख्वाब कात ना पाई कपास होते हुए। और बिछड़ने वाला भी ओझल नहीं हुआ यकदम। बिछड़ने वाला भी ओझल नहीं हुआ यकदम। मुझे भी वक्त लगा बदहवास होते हुए। बिछड़ने वाला भी ओझल नहीं हुआ यकदम। मुझे भी वक्त लगा बदहवास होते हुए। रमाने रिज्क भी लाहक है सिर्फ जान की नहीं। अमाने रिज्क भी लाहक है सिर्फ जान की नहीं। सो घर से निकले हैं खौफो हरास होते हुए। अमाने रिज्क भी लाहक है सिर्फ जान की नहीं। सो घर से निकले हैं खौफो हरास होते हुए। तो मक्ता देखिए कि हमारा रंज है दोहरा के अपने दिल ने हसन। हमारा रंज है दोहरा के दिल ने हसन। हमारा रंज है दोहरा के अपने दिल ने हसन। हाँ। फरेब खाया जमाना शनास होते हुए। मुकर्रर सर, मुकर्रर। हमारा रंज है दोहरा के अपने दिल ने हसन। दोहरा के अपने दिल ने हसन। फरेब खाया जमाना शनास होते हुए। फरेब खाया जमाना शनास। करीब रह के मोहब्बत ना कर सके दोनों, कि हम बरहना रहे हैं लिबास होते हुए। अताउल हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने एक तहज़ीब जो आपने बांधी है अपनी शायरी में, तहज़ीब की तरफ आपने जिस तरफ इशारा किया और आपने बताया कि वो शेर जो तहज़ीब का अमीन हो, तमद्दुन का अमीन हो, वही शेर हुआ करता है। और वाक़तन ये शायरी जो है असरअंदाज होने वाली शायरी है। कहीं कहीं पे अगर मात खाई है तो ज़िंदगी में बहुत कामयाब तू भी नहीं। नमाज़े ज़ब्त की नीयत सिखा रहा है हमें, जो अपनी आँख के अश्कों से बावजू भी नहीं। और आखिरी गज़ल जो उन्होंने सुनाई और उसका जो मकता था कि हमारा रंज है दोहरा के दिल ने हसन। कि अपने दिल ने हसन। हमारा रंज है दोहरा के अपने दिल ने हसन। फरेब खाया ज़माना शनास होते हुए। फरेब खाया ज़माना शनास होते हुए। आज हमारे साथ प्रोग्राम आपकी शायरी में शायर अताउल हसन फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए। इनके शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और कहीं कहीं पे अगर मात खाई है तो ज़िंदगी में, अगर मैंने मात खाई है तो ज़िंदगी में बहुत कामयाब तू भी नहीं। होना भी यही चाहिए कि इतराना नहीं है अपनी कामयाबियों पर, और अपनी कामयाबियों के तसलसल को इस तरह से लेके चलें कि दूसरे लोग आपके साथ मिलते चले जाएं। प्रोग्राम आपकी शायरी में अपने मेज़बान सफदर अली को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।